नमस्ते साथियों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करते हैं इसके टॉप 40 एमसीक्यूज। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो प्रकाश का वेग कांच में न्यूनतम होता है और सर्वाधिक निर्वात में होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कौन सा जो दर्पण या लेंस है वो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। चौथा प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। पांचवा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वास्तविक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यह काल्पनिक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स या एंगस्ट्रॉम। तो इसका मात्रक होता है डायोप्टर। सातवां प्रश्न है, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज या इनमें सभी? किरण आरेख कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतरण 50 सेंटीमीटर होता है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतरण 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, ये उसके पिछले वाले प्रश्न का ठीक उलट प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा दो डायोप्टर। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरणपुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णन। तो इसे किरणपुंज कहते हैं। 11वां प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। यह ऋणात्मक होती है। 13वां प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी? इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। 16वां प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण से। 17वां प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल या कोई नहीं। तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। 18वां प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। यह अभिलंब के निकट हो जाती है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। 21वां प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। इसका आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। इसकी दुगुनी होती है तो 10 का दुगुना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा निर्गत कोण। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस? उत्तल दर्पण का। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ये तनता है नहीं होगा, यहाँ बनता है लिख लेना। अवतल, उत्तल, वाइकोलल, वाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अवतल। तो अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, परावर्तन कोण इज इक्वल्स टू अपवर्तन कोण,
आपतन कोण इज इक्वल्स टू विचलन कोण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपतन कोण इज इक्वल्स टू परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सीधा। तो 28वां क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3 या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अवतल। दाढ़ी बनाते समय कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाते समय अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है, इसका आंसर होगा 100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो हम जानते हैं कि जहां माइनस में फोकस दूरी होगी वो अवतल होगा, तो दोनों अवतल है। 33वां प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? आसान सा क्वेश्चन है, 2 नियम हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर अपॉन साइन आई गुणा साइन आर या साइन आई प्लस साइन आर। इसका आंसर होगा साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल का नियम कहलाता है यह। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस का आवर्धन जिसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं बराबर होता है u अपॉन वी, यू वी, यू प्लस वी, वी अपॉन यू। तो इसका आंसर होगा v अपॉन यू। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है r इज इक्वल टू 2f, f इज इक्वल टू r, f इज इक्वल टू 2 अपॉन r इज इक्वल टू f अपॉन 2। इसका आंसर होगा r इज इक्वल टू 2f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण का। अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच में रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो इसका आंसर होगा बड़ा और वास्तविक। तो ये थे अपने टॉप 40 क्वेश्चंस। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।